आज दया करना और हम सब तेरी शरण में आए, जरा ध्यान मेरा रखना। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की ओ प्रभु को उठाया माथे पे बिठाया, प्रभु को उठाया माथे पे बिठाया, पांडुक वन अभिषेक कराया, पांडुक वन अभिषेक कराया। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं, रत्नों के दीपक लेकर आरती करो, बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे चम चम चम। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए आज तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे चम चम चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे चम चम चम। पहली आरती श्री जिन राजा, बबदती पार उतार जिहाजा। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, तेरी हो रही जयकार हमारे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा ओ बाबा, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। हम तो आए तेरे द्वार, तेरी हो रही जयकार, हम तो आए तेरे द्वार मेरे कहो बाबा, तेरी हो रही जयकार। दूसरी आरती शीरन तेरी, सुमिरन करत मिटे बहु फेरी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, कर दो बेड़ा पार वीरा मेरी सरकार, कर दो बेड़ा पार विराज मेरी सरकार, मेरी सरकार, वीरा मेरी सरकार, सरकार वीरा मेरी सरकार। हम तो आए तेरे द्वार वीरा मेरी सरकार, हम तो आए तेरे द्वार, तो बेड़ा कर दो बेड़ा पार।
जिस जिसको खुशी है वो अपने दोनों हाथ उठाना। बोले 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 श्री योग सागर जी महाराज की। अरे नगर हमारे आए गुरुदेवा, भक्त तुम्हारे आगे चला गया। नगर हमारे आए गुरुदेवा, भाग खुला है निर्देवा। नगर बज शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। नगारे बज शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। आज भी आरती साधु तिहारी, आज भी आरती साधु तिहारी। घूमती विनाशन शिव अधिकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। दुनिया में गुरु हजारों है, दुनिया में गुरु हजारों है। विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में सस्ते हजारों है, गुरु सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, गुरु योग सागर जी का क्या कहना। छठी 11 प्रतिमाधारी, शावक बंदो आनंदकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। भला विराजा जी, भगत तु भला विराजा जी। कांवरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। जो माता बहनें खड़ी हैं, आप लोगों को भक्ति करने के लिए मना किया है क्या? आप लोग भी झूमे नाचे गाए, थोड़ा थोड़ा जगह बना ले और झूम के चलिए मधुर वाले बाबा के चरणों में सभी। अरे भला विराजा जी, भला विराजा जी, भगत तु भला विराजा जी। कांवरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी।
मोरी ले रही हो कुंडल गिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। कुंडलपुर के दर्शन कौन कौन करना चाहता है? सभी चाहते हैं ना? तो चलेंगे कुंडलपुर बड़े बाबा के चढ़ने बढ़ जाएंगे। ओ खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा। हमारे बड़े बाबा हमारे बड़े बाबा बाबा हमारे बड़े बाबा ओ खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो कुंडलगिरी के बड़े बाबा जय हो। ऊंची है मड़िया ऊंची है आबा ऊंची है मड़िया आबा उते बिराजे सन्यासी बाबा उते बिराजे हजर मोरी बड़े विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण तरण हो हमारे ओ विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण तरण हो हमारे ओ विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज ओ तारण तरण हो हमारे। साधवाद वाणी से जीत गए जग में साधवाद वाणी से जीत गए जग में तेलग वचन लग वचकालिया जत आए मणिवर लला आए मणिवर लला आए मणिवर लला आए मणिवर लला वाणी के पर से चला के चला आए मणिवर लला आए मणिवर लला वाणी के पर से चला के चला। अरे क्या लेकिन हमारी माता बहनें बिल्कुल ऐसे जैसे जाड़ों नहीं लग रहा हुए। एक बार जोरदार करतल नहीं से इन माता बहनों की भक्ति के सम्मान में एक बार जोरदार ताली। और बहन जी माता बहनों ये 10 दिन का महा महोत्सव अपने जीवन के ऐसे अनमोल क्षण हमको पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिले हैं। इन क्षणों का हम सदुपयोग करें। महिला संगीत में बहुत नृत्य करते हैं लेकिन वो नृत्य खाली जाता है जिंदगी। लेकिन ये प्रभु का दरबार, गुरु का दरबार, शास्त्र का दरबार, आइए अपने पैरों की थरकन इस दरबार में लगाइए और प्रभु की आरती करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कीजिए। गरबा भैया, गरबा आकाश भैया, हाँ माता बहने हमारी हमारी सचिन रानी जी तैयार है, बिल्कुल सौधर्मेंद्र तैयार हैं और कुबेर महाराज तैयार हैं और महायज्ञ नायक जी तैयार हैं और भी बहुत परिकर के साथ सभी प्रभु के पावन दरबार में पधारे हैं। अच्छी भक्ति के साथ प्रस्तुति देंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा जय हो। पंखीड़ा छोड़ के जना
गुरुवर से कहना भक्त आ गए, योग सागर गुरुवर से कहना भक्त आ गए। ओ पकड़ा, ओ पकड़ा, पकड़ा रे पकड़ा। हरा मंदिर का पुजारी भाई बेगार रे, हरा मंदिर का पुजारी भाई बेगार रे। हमारे गुरु जी के लिए अष्टदम लाओ रे, हमारे गुरु जी के लिए अष्टदम लाओ रे। ओ चंदन लाओ अक्षत लाओ फूल लाओ रे, चंदन लाओ अक्षत लाओ फूल लाओ रे। ओ मेरे गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ गए, मेरे गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ गए। ओ पकड़ा, ओ पकड़ा, पकड़ा रे पकड़ा। जय हो। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ गुरु मेरे प्यारे गुरु मेरे बिगड़े बना दे मेरे राम राम रे। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ गुरु मेरे प्यारे गुरु मेरे बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे। ओ पैरों में बांध लिए पायल, भक्ति में हो जाए पागल। पैरों में बांध लिए पायल, भक्ति में हो जाए पागल। चरणों में तेरे आके मौसम होने लगे पागल। सबसे होके बेफिक्र नाचो मैं आज छम 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 नाचो मैं आज छम 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 छम। अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। रंग मारे, रंग मारे, गुरु धारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे गुरु धारा ही रंग में रंग गयो रे। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। मंगल दिन मंगल अवसर। आयो मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी हूँ नाच रहो रे, भक्ति में नारी हूँ नाच रहो रे। गुरु धारा ही
विद्यासागर गुरु मेरे काटो भव भव के फेरे, विद्यासागर गुरु मेरे काटो भव भव के फेरे, मन से उतारे तेरी आरती, गुरु मेरे तेरी उतारे मंगल आरती। श्रीमती माँ के जाए हो, मल्लपजी के राज दुलारे श्रीमती माँ के जाए हो मल्लपजी के राज दुलारे श्रीमती माँ के जाए हो, मल्लपजी के राज दुलारे श्रीमती माँ के जाए। और राम सदल का जन्म लिया है, राम सदल का जन्म लिया है, राम सदल का जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। बाबा माता श्रीमती के नंदन विद्या गुरु है जगवंत, माता श्रीमती के नंदन विद्या गुरु है जगवंदन, मन से उतारे तेरी आरती, गुरु मेरे तेरी उतारे मंगल आरती। जग से मन घबराया हो, भाव को छोड़ा गुरुवर जग से मन घबराया, और राग द्वेष सब छोड़ दिया, और राग द्वेष सब छोड़ दिया, और राग द्वेष सब छोड़ दिया, और आत्म ज्ञान लगाया हो बाबा, बन गए तुम अंतर्यामी, हे गुरुवर सबके स्वामी, बन गए तुम अंतर्यामी, हे गुरुवर सबके स्वामी, मन से उतारे तेरी आरती, गुरुवर तेरी उतारे मंगल आरती। ओ विद्यासागर गुरु मेरे काटो भव भव के फेरे, विद्यासागर गुरु मेरे काटो भव भव के फेरे, ओ मन से उतारे तेरी आरती, गुरुवर तेरी उतारे मंगल आरती। जगमग जगमग दीपक लेकर आरती करने आए हैं, जगमग जगमग दीपक लेकर आरती करने आए हैं, आचार्य श्री की आरती करके, आचार्य श्री की आरती करके, आचार्य श्री की आरती करके मन में हरि हर जाए। बाबा माता श्रीमती के नंदन विद्या गुरु है जगवंदन, माता श्रीमती के नंदन विद्या गुरु है जगवंदन, ओ मन से उतारे तेरी आरती, गुरुवर तेरी उतारे मंगल आरती। बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर तेरे नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, ओ बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर तेरे नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर तारे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की हो गुरुवर तेरे नाम की, तेरे नाम की हो गुरुवर तेरे नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे लाती है जो भी सुन लेता है उसका बेड़ा पार होता है, जिन वाणी के वचनों से उतार होता है, जिन वाणी के वचनों से उतार होता है, जिन वाणी की बातें सबके मन भाती हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज चूंकि महाआरती का
कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन कल से भैया जी से निवेदन करेंगे कि महाआरती का पात्र का चयन भी करें, ताकि यहाँ पर सभी महापात्र बनकर आएं। और कल से यहाँ पर महाआरती के उपरांत श्रद्धेय भैया जी की बचनिका चाहे थोड़ी हो लेकिन होगी जरूर। इसके उपरांत बाहर से हमने बहुत अच्छे कलाकार बुलाए हैं। जयपुर सुनहरी नगरी, पिंक सिटी, यानी जयपुर से हमने बहुत सुंदर कलाकार बुलाए हैं, जो कि यहाँ प्रतिदिन अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देंगे। हमारी कुछ सेवा भावी संस्थाएं भी यहाँ पर बहुत अच्छे नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। आप माहौल बनाए रखिए और आप पुण्य अर्जित कीजिए। श्रद्धेय भैया जी से निवेदन कि अपनी बचनिका के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। सभी लोग पंच नमस्कार मंत्र को दोहराएंगे। जय बोलो देवाई देवी खजर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इंद्रध्वज महामंडल विधान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। जिनवाणी माता की। बस यही महिमा है इंद्रध्वज विधान की, कि जब भी इसका दरवाजा खुलेगा तो ऐसे छप्पड़ फाड़ के खुलता है। इंद्रध्वज बस यही है, जहां पर कुछ ना हो, रेतीली भूमि क्यों ना हो, मरुभूमि क्यों ना हो, उस मरुभूमि को मुरुभूमि बनाने वाला यदि कोई विधान है तो वो इंद्रध्वज विधान है। दुर्भिक्षता को सुभिक्षता में बदलने वाला, अकाल का भी काल बन के जो आ जाए, उस विधान का नाम इंद्रध्वज विधान है। अकाल का भी काल होता है। काल के गाल में सब समाते हैं, पर जब दुर्भिक्षता का काल हो, उस काल के गाल को भी समाहित करने वाला और उसका समापन करने वाला यदि कोई विधान है तो उसका नाम बोलो ना, इंद्रध्वज महामंडल विधान है। इंद्रध्वज क्या है? इंद्र और ध्वज ये दो शब्द हैं और तीसरा शब्द विधान। इन तीन मायनों को लेकर आचार्य भगवंतों ने विशेष पूजाएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य लोक में भी 458 शाश्वत जिनालय हैं 13 द्वीप के अंदर। कितने द्वीप के अंदर? 13 द्वीप के अंदर, जिसमें 2.5 द्वीप के अंदर जिनालय मिलेंगे, फिर मानुसोत्तर पर्वत के जिनालय मिलेंगे, और फिर उसके बाद नंदीश्वर द्वीप के जिनालय मिलेंगे, और फिर रुचकवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप। ऐसे 13 द्वीप में जो जिनालय हैं, उन जिनालयों में इंद्रों के द्वारा की गई विशेष पूजन के माध्यम से जहां पर अलग अलग चिन्ह वाली ध्वजाओं की स्थापना की जाती है, उस विधान का नाम बोलो ना, इंद्रध्वज महामंडल विधान। इंद्रों की शोभा बढ़ती है ध्वज लगाने से। ऐसे ही आपके जीवन की यश कीर्ति बढ़ाने वाला यदि कोई विधान है तो वो इंद्रध्वज विधान। क्योंकि जो ध्वजा आप लगाओगे, और एक एक जिनालय में 4,70,880 ध्वजाएं होती हैं। कितनी जिनालय में?
एक एक जिनालय में इतनी ध्वजाओं से मंडित। आप लोग भी कभी कभी देखते होंगे कोई ओलंपिक वगैरह जब होते हैं तो उसमें ओलंपिक की शोभा जब प्रारंभ होती है तो वो किससे होती है? बोलो ना, ध्वजाओं से। और जब अनेकों प्रकार के रंग कलर वाली चिन्ह वाली जब ध्वजाएं ऐसी लहराती हैं तो वो जुलूस की शोभा अलग नजर आती है, उस देश की शोभा अलग नजर आती है। ऐसे हमारे जीवन की शोभा यदि बढ़ाना है तो आपको इस विधान में आकर के एक ध्वजा लगाना है। इस विधान में ध्वजा आप लगाओगे और शोभा भगवान की नहीं बढ़ेगी, आपके परिवार की यश कीर्ति बढ़ेगी। आज जैसे ध्वजा ने संकेत दिया, हर कार्यक्रम के पहले, हर अनुष्ठान के पहले, और अनुष्ठान तो ठीक, यदि कोई देश जब जीतता है या कोई देश में कोई कार्य पहले प्रारंभ होता है तो उस देश की जो मांगलिक ध्वजा होती है उसकी स्थापना के साथ उस देश का जो गीत होता है, राष्ट्रगान होता है, उसका वंदन किया जाता है, जिससे उस देश में रहने वाले सभी श्रावकों का अपने आप अभिनंदन हो जाया करता है। ऐसे ही हमारे आत्मा का अभिनंदन करने के लिए हम भगवान के चरणों में जब ध्वजा स्थापित करेंगे और वो ध्वजा जब लहराई जाएगी और उसका जहां तुम बंधन करोगे तो नियम से तुम्हारे कर्म बंधन ढीले होंगे, और जहां कर्म बंधन ढीले होंगे वहां पुण्य प्रगतियां जहां उपार्जित होंगी, उन पुण्य प्रगतियों के माध्यम से तुम्हारे जीवन की यश कीर्ति बढ़ेगी। और उस यश कीर्ति को बढ़ाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका यदि किसी विधान की है तो उसका नाम इंद्रध्वज विधान है, जहां पर मात्र ध्वजाओं से ही आत्मा की और आत्मा में रहने वाले परिणामों की और परिणामों को उजागर करने में यश कीर्ति की यदि कोई सबसे बड़ी मिसाल दी जाए तो वो होती है जिन धर्म की ध्वजा, जिसको आचार्य श्री कहते थे 9 देवताओं में से धर्म की स्थापना करना। आपने अरहंत को देखा, सिद्ध को देखा। अरहंत कहां है? ये प्रतिमाएं आपने देख लिया, अरहंत की प्रतिमाएं हैं। सिद्ध कहां है? जिनको आपने निराकार रूप में मान लिया, वो सिद्ध प्रतिमाएं हैं। और सिद्ध प्रतिमाओं को, आचार्यों को आपने देखा है, देखा कि नहीं देखा? बोलो ना, सुन रहे कि नहीं? बोलो हाउ। क्यों क्यों बोला हाउ? क्योंकि आचार्य श्री को प्रवचन में 2-3 बार तो वो, बोलो ना, सुन रहे कि नहीं, सो रहे कि नहीं? मतलब सुन भी रहे हो और सो भी रहे हो, क्या बात है। 2 उपयोग एक साथ। आदिनाथ भगवान के जीवन में भी उनको 2 उपयोग नहीं मिल पाए, पर गुना वालों के 2 उपयोग हैं, सुन भी लेते हो और क्या बात है। आत्मा का ध्यान तो यही है, सुन रहे कि नहीं? बोलो ना। तो जो इंद्रध्वज विधान है ये हमारे जीवन की शोभा बढ़ाने वाला है, हमारे जीवन की ऐश्वर्यता को निखारने वाला है, हमारे जीवन की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। हमारे जीवन की कीर्ति के साथ साथ जितनी भी हमारे जीवन की गई महिमा है उस महिमा को मंडित करने में यदि किसी विधान की भूमिका बनती है तो उसका नाम आचार्यों ने सिर्फ एक ही दिया है, जिसका नाम, बोलो ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कोई हल्का फुल्का विधान नहीं है और सबके पुण्य में नहीं होती इस विधान को करने की भूमिका। सिद्ध चक्र विधान कोई भी कर सकता है, समोषण विधान चक्रवर्ती कर सकता है, अष्टांगिक विधान सब देवता कर सकते हैं, पर इंद्रध्वज विधान सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ इंद्र परिवार। और क्या करते हैं?
अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने स्थान की जो बहुमूल्य सामग्री होती है, उस बहुमूल्य सामग्री को लेते हैं और उसके साथ साथ जो उस स्थान का मुखिया इंद्र होता है, वो मुखिया इंद्र ध्वजा को लेता है। किसको लेता है? ध्वजा को। और उस ध्वजा को ले जा करके पहले भगवान की पूजन करता है, अर्चना करता है, और वहां पर पूजन अर्चना करने के बाद उस क्षेत्र की जो ध्वजा चिन्ह वाली होती है, कहीं वृषभ चिन्ह वाली होती, कहीं गरुड़ चिन्ह वाली होती, कहीं कमल चिन्ह वाली होती, कहीं गज चिन्ह वाली, कहीं मयूर हंस चिन्ह वाली होती हैं, इन ध्वजाओं को ले जा करके उस जगह पर स्थापित करता है। और वो ध्वजाएं कैसी होती हैं? रत्न की। किसकी होती है? रत्न की। दंड किसका होता है? स्वर्ण का। दंड किसका होता है? स्वर्ण का। और वह स्वर्ण दंड को ले जाकर के रत्नमयी ध्वजा को, और ये मत सोचना कि रत्न की ध्वजा है तो फहराएगी कैसे? जिस रूप में हवा चलेगी ध्वजा उस रूप पे चलेगी। ये विशेषता होती है, ये विशेषता होती है, ये महिमा मंडित है। कभी पत्थर को आप हवा में हिलाओगे क्या? फहराएगी क्या? पर वो ध्वजा पत्थर की एक प्रकार से, कि रत्न क्या है? पृथ्वी काय की तो है। रत्न क्या है? पृथ्वी काय को, उन्हीं पृथ्वी काय के रत्नों से वह ध्वजा बनाई गई है। उस ध्वजा में कौन कौन से रत्न लगी? बोलो ना। हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, नीलम, बेंडूर मणि है। सुन रहे कि नहीं? और इन सब ध्वजाओं, उन सब रत्नों को, उन ध्वजाओं को बनाया जाता उन रत्नों से, और वो ध्वजाएं ले जा करके स्थापित की जाती है। आपके यहां शायद पहले हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, पर मैं गुनाह में पहली बार करा रहा हूं। और मैं इतना जरूर कहता हूं, इस साल का या जीवन का आपका आखिरी विधान है, वो पहला विधान है इंद्रध्वज। श्रेयांश घबरा क्यों रहे हो? टेंशन वाली कर रही ना। और पहले सुनो मैंने शब्द क्या कहा है। तुम्हारे जीवन का इस साल का ये पहला और लास्ट विधान है। 2025 और इंद्रध्वज पहला और लास्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम दिसंबर फिर से इंद्रध्वज कर लो। पहले शब्द सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। यही तो महिमा है। जरूरी नहीं, जरूरी जरूरत की नहीं है, पर जरूरत पे जरूरी है। इस पॉइंट को लिख लो अपने दिमाग में। जरूरी जरूरत की नहीं है, पर जरूरत पे जरूरी। और जो जरूरत पे जरूरी ना समझ पाया तो वो तो जर्जर है। क्या है? जर्जर है। इसीलिए जरूरत को समझो, किस समय क्या जरूरत है और उस जरूरत पे जरूरी क्या है। यदि ये समझ में आ गया तो हमारा जीवन परमार्थ की ओर बढ़ जाएगा। और यदि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो हमसे बड़ा इस दुनिया में, तुम ध्यान रखना, धर्मात्मा तो हो सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि धर्मात्मा नहीं हो, धर्मात्मा तो हो सकते हो, पर धर्मात्मा का जो विवेक होना चाहिए वो विवेकशील नहीं हो सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है किस समय किसकी भूमिका पर हमें किस समय किसको प्रमुख और किसको गौण करना है। ध्यान रखना, हमारे कर्म हमें सजा देंगी, दूसरे कोई हाथ नहीं लगाएंगे। बस इतना ही कहेंगे, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। इसलिए भूमिका को समझो कि अभी भूमिका क्या चल रही है। यदि तुम्हें मुख्य और गौण करने की व्यवस्था नहीं पता तो तुम्हारा पूजन शुभाश्रव तो कर देगा,
पर विवेक पूर्वक की गई पूजन वाला कार्य कभी नहीं करा पाएगा। नित्य नैमित्तिक पूजन जरूरी है, पर जब भूमिका यदि किसी और की चल रही है तो वहां पर नित्य नैमित्तिक पूजन गौण करना चाहिए। लकीर के फकीर बनकर की गई पूजन नियम से मिथ्यात्व का कारण है। सुन लो, कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि जो सिद्धांत है तो सिद्धांत है, आगम है सो आगम है। लकीर के फकीर बनकर हमारे यहां पूजन नहीं होती है। आप एक व्यवस्था देखिए, अन्य दर्शनों में आप लोगों ने सीरियल देखे होंगे, जब रामचंद्र जी रामायण चल रही है तो रामचंद्र जी की भूमिका मुख्य मानी जाती है। जब रामचंद्र जी पापियों का नाश करते हैं, पाप का नाश करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु भी उनके सामने हाथ जोड़ लेते, उनकी पूजन कर लेते हैं। और जबकि ब्रह्मा विष्णु उस समय बड़े हैं नहीं, उस समय बड़ा कौन है? कार्य प्राणी है। और यदि ये व्यवस्था में समझ में नहीं, इंद्रध्वज विधान बस यही तो कह रहा है। 458 जिनालय जरूर है, पर वे 458 जिनालय हमारे लिए शाश्वत पद को देने वाले हैं, हमारे लिए अखंडता की ओर ले जाने वाले हैं। हमारे जीवन में जो आत्म खंडन चल रहा है, कर्मों का मंडन चल रहा है, उस कर्मों के मंडन का खंडन करने के लिए ये 458 जिनालय हमें शाश्वतता की ओर ले जाने में उन्मुख करते हैं। इसलिए इस इंद्रध्वज विधान की पूजन करते हैं। आप लोगों ने एक भी जिनालय देखा क्या 458 में से? अच्छा, आप कौन से द्वीप में रहे थे? बोलो ना। जम्मू द्वीप में, ठीक है ना? पक्का? जम्मू द्वीप में कितने जिनालय हैं? टोटल मध्य लोक में 458 है, और जम्मू द्वीप में असंख्यात कहां से हो जाएंगे? बोलो। है 52? सोच लो फिर भी। अब देख लो, तुम जिस द्वीप में रह रहे तुम उस द्वीप की जानकारी नहीं है। क्या कह रहा है? अच्छा, हमें काय को बुलाओ है? तो नहीं, हमें जा बताओ, तुमने हम जैसे कितने बुलाए हैं, फिर भी तुम जियो कहते हो, तो बुलाने से क्या मतलब? बोलो। अरे इंद्रध्वज पहला कर रहे ना, पक्का? सिद्धचक किया कि नहीं? समोषण किया कि नहीं? बोलो ना। किया है ना? तो उसमें अभी इस चीज का वर्णन मिल जाता है। देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते। बस पढ़ने वाले पढ़ गए, चढ़ाने वाले चढ़ा गए। अब पूछी क्या भैया क्या हुआ? तो एक बार ऐसा हुआ, बोलो बता दे, बोलो ना। गए लाला जपे माला तिलक लंबा लगाया है। सुनो, गए लाला जपे माला तिलक लंबा लगाया है, करी अर्चा सुनी चर्चा मजा मंदिर में आया है। अरे आगे तो सुन लो। गए लाला जपे माला तिलक लंबा लगाया है, करी अर्चा सुनी चर्चा मजा मंदिर में। वो कथा सुनने के बाद पूछा क्यों लाला जी क्या सुना? तो वो कहने लगे बहारो फूल बरसाओ। हम का कहते तुम्हें क्या लगी? सोचो, थोड़ा चिंतन बदलो अपना। लकीर के फकीर बनकर व्यंतर भी पूजन करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, पर वो कुल परंपरा से। किस परंपरा से?
हमारे कुल की परंपरा से हम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी तो स्थिति तो नहीं है कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी वे भी कर रहे थे सो हम भी, यदि ऐसी पूजन कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। और पूजन हमारा कर्तव्य है, पूजन हमारा अंग है, पूजन के बिना हमारा कोई जीवन व्यर्थ है। यदि इस भावना से कर रहे हो, तुम बिन में व्याकुल भयो, बोलो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। यदि इस भाव से भगवान की पूजन करने का आपके अंदर एक भी अश्रुपात हो जाता है तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन सार्थक है, अन्यथा पूजा सूजा सी है। कर्म काटने वाली, शुभाश्रव करने वाली तो रहेगी। नियम ध्यान रखना, तो मंदिर में आए हो तो शुभाश्रव तो होगा, पर जो निगत्ती निकाचित निपटने थे वो नहीं निपटेंगे। वो कब निपटेंगे? जब तुम्हारा उसमें भाव होगा। कैसा भाव होगा? जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही भगवान की पूजन दर्शन करने का भाव हमारे अंदर तड़पन पैदा कर दे। भगवान को देखते देखते हमारे अंदर से एक भी आंसू गिर जाए, भगवान को देखते देखते हमारे अंदर की भावना ऐसी बन जाए कि मैं कब आप जैसा बनूं। भगवान को देखते देखते ऐसा लगे कि मैं कब भाग्यवान बनूं और कब मेरे आपके जैसे भाव मेरे अंदर आए कि मैं सब प्राणियों को एक साथ एक सूत्र में लेके चलूं। यदि ऐसे भाव नहीं बन रहे हैं, हम अलग तुम अलग, तो तुम्हारा कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। देखने की दृष्टि से, दिखाने की दृष्टि से तो हो सकता है, पर आत्मिक परिणाम की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से आपकी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए इंद्रध्वज विधान आत्म परिणामों को शुद्ध करने के लिए जो भी महाराज जी ने भावना भाई है, बहुत अच्छी भाई है कि अब गुना नगर में आत्मिक परिणामों की शुद्धि जरूरी है। अभी तक आपने प्रदर्शन वाले, भीड़ इकट्ठी करने वाले विधान किए, अब इस विधान में भीड़ इकट्ठी हो नहीं होगी, पर इस विधान में क्वालिटी वाले इकट्ठे होंगे, क्वांटिटी वाले नहीं आएंगे। जिनको वास्तव में आत्मिक परिणाम भगवान जैसे बनने की स्थिति आ रही है, जिनका संसार चुल्लू प्रमाण बचना है, जिनके कर्मों की श्रृंखला नियम से टूटना है, सदगति के जिनको लक्ष्य बन चुका है, वही इस विधान में सम्मिलित हो करके एक एक ध्वज लेकर के भगवान के चरणों में ले जा करके उन मंदिरों में स्थापित करेंगे। ऐसा ये इंद्रध्वज विधान आपके बीच में आया है। हमारे अंदर की कलुषता को साफ करने वाला विधान है, हमारे आत्मिक परिणामों को उज्जवल बनाने वाला विधान है, हमारे अंदर छाई हुई अंधियारी को प्रकाश की ओर ले जाने वाला विधान है। तो आइए हम सब मिलकर के इसका अभिनंदन करते हैं, आइए हम इसका वंदन करते हैं। और ध्यान रखना, सच्ची भावना से किया गया बंधन नियम से कर्म बंधन को ढीला करता है। एक बार बंधन करो, पर कर्म बंधन ढीले जरूर होंगे। अभिनंदन करो और अभी नंदन, और वही अभिनंदन। एक बार नंद बनने की कोशिश तो करो। नंद कौन है जानते? नंद किसको बोलते हैं? अच्छा, नंदन बोलते थे उनको। तुक्का सही मारो।
बोलो, नंद क्या, नंद का अर्थ क्या है? हैं? अच्छा, पति की बहन नंद होती है, इसलिए ज्यादा दंड फंद होते हैं। तुम छेड़ोगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब कोई पूछे देखो, नंद के भी बहुत अच्छे अर्थ हैं। त्रसला नंदन, त्रसला नंदन कौन है? मतलब नंदन का मतलब होता है पुत्र, श्रेष्ठ, और जो भगवान का अभिनंदन करता है वही तो अभी इनका नंदन बनता है। क्या बनता है? अभी, मतलब इसी वक्त। अभी नंदन बनना है तो इनका वंदन करो, तुम अभिनंदन बन जाओगे। अब बताओ, आपको नंदन बनना कि नहीं? बोलो ना, किस किस को बनना है? अभी मत कहना हमने कहा कि बनना है कि नहीं, इसमें हम तो पहले ही से बनना है। अब बोलो, बंधन में नहीं है। सुन रहे कि नहीं? बोलो ना। तो ये इंद्रध्वज विधान अब आपके लिए स्वागत कर रहा है। किसका? ये इंद्रध्वज विधान अब आपके लिए स्वागत कर रहा है कि आइए अपने कर्म के बंधन को ढीला कीजिए। आइए, हमारी आत्मा में जो कर्मों ने अकाल पैदा कर रखा है, जिसके कारण संसार बढ़ रहा है, जिसके कारण हम अनेकों प्रकार की योनियों में दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की योनियों में दर दर भटक रहे हैं, उस दर दर को, भटकन को मिटाने के लिए इस इंद्रध्वज विधान की पूजा कर लीजिए। तुम्हारा दर दर भटकना समाप्त नियम से होगा और इस पर्याय को छोड़कर शाश्वत पर्याय में पाने के लिए जो बीच का स्टेशन है, कौन सा? सच्चे देव का। कौन से सच्चे देव का? जो सच्चे इंद्र होते हैं, कल्पवासी देव। उन देवों की पर्याय को प्राप्त करके पुनः मनुष्य भाव को धारण करके मोक्ष जाने की क्षमता इस विधान के माध्यम से भी तुम प्राप्त कर सकते हो। पर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि मैं इस विधान का सहभागी हूं। प्राप्त करने के लिए जो आप पर्याप्त दशा में हम घूम रहे हैं, उस अपर्याप्तता को छोड़ना पड़ेगा। अब बाहर नजर अलग करो, साइड आउटसाइड देखना बंद करो। इंद्रध्वज विधान ना साइड पे ले जाता है, ना आउटसाइड पे ले जाता है। इंद्रध्वज विधान इनसाइड पे ले जाता है। कहां ले जाता है? इनसाइड पर। और आइए इस विधान के माध्यम से इनसाइड में हम, इनसाइड जानते ना? हाय दैया, इतनी जल्दी आत्मा में पहुंच गए। तो ऐसा यह विधान आपके बीच में आया है। इंद्रध्वज की बहुत महिमा आएगी आपके बीच में जब हम इसको पढ़ेंगे और जब इसको समझेंगे। और कल से अपन एक सोचते हैं एक प्रोजेक्टर, इस पे प्रोजेक्टर लग जाए इसी पे एलईडी पे, तो जहां जहां हम प्रवेश करेंगे, जैसे सुदर्शन मेरु में जाएंगे, सबसे पहला कौन सा मेरु पड़ेगा? मध्य लोक की एक साथ पूजन करने के बाद सबसे पहले हमारा प्रवेश होगा जम्मू द्वीप के सुदर्शन मेरु में। कहाँ होगा? सुदर्शन मेरु में कितने वन हैं? 4 वन हैं। उन 4 वनों में गजदंत हैं। सज रहे कि नहीं? गजदंत बने हुए, उन सब की हम यहाँ पर क्या करेंगे? पूजन करेंगे। कुलाचल आदि पर्वत हैं, वहां पर भी जिनालय बने, तो उन पर भी जाकर के हम क्या करेंगे? पूजन करेंगे।
और एक एक मेरुओं में पहले हम जाएंगे तो 2.5 दीप की वंदना हो जाएगी। फिर मानुसोत्तर पर्वत पर जाएंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे, सीधे नंदीश्वर द्वीप जाएंगे और नंदीश्वर द्वीप जाकर के सीधे वहां से रुचिकवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप और रुचिकवर द्वीप की यात्रा करके हमारे मध्य लोक की वंदना पूरी हो जाएगी। हम जिस द्वीप में, जिस मध्य लोक में रह रहे हैं, कम से कम इसकी वंदना तो कर लो कि हमारे मध्य लोक जहां हमारा जन्म हुआ है, जिस पर्याय में हमारा जन्म हुआ, उस पर्याय में शाश्वत जनालय मध्य लोक में जो बने हुए हैं, उनकी वंदना का भाव इस विधान के माध्यम से आपको प्राप्त होगा और ये विधान आप सबको लाभकारी होगा। अभी हमने पलवल में इस विधान को कराया था पर्यूषण पर्व में, और पर्यूषण पर्व में जब इस विधान को कराया तो एक सज्जन हमसे कह गए थे कि भैया जी हमारा ये काम हो जाए। मैंने कुछ बात नहीं कहा, तुम देखा मैं ध्वजा चढ़ा दूं यहाँ पर विधान में कल शामिल हो करके। वो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था, पर उसने मेरी बात मानकर गया और उसने दूसरे दिन धोती दुपट्टा पहन करके ध्वजा चढ़ा दी। अब क्या पति क्या था, श्रद्धा थी, विश्वास था, आस्था थी, क्या थी मुझे नहीं पता, पर अभी कुछ दिन पहले उसका फोन आया कि भैया जी मेरा काम हो गया। मैं कितने दिनों से उलझन में पड़ा था, वो उलझन हमारी सुलझ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद मत कहो, उस ध्वजा का धन्यवाद कहो जिस ध्वजा ने तुम्हारे परिवार की यश कीर्ति बढ़ा दी। विपदाओं को समाप्त करने वाला ये विधान है। पर ध्यान रखना, विधान कभी किसी की विपदा दूर नहीं करता, विधान कभी किसी का चमत्कार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अंदर की भावना इतनी प्रबल जब जुड़ जाती है। जैसे आप लोगों ने तो बिजली का तार देखा कि नहीं, मतलब बिजली का तार कभी प्रकाश देता क्या? बोलो ना, नहीं देता। फिर प्रकाश कहां से आता है? तो करंट किसने देखा है? अच्छा लैंप में आए करंट। अरे तुम तो होगा पप्पू पास। सुनो, जैसे बिजली के तार में प्रकाश नहीं है, पर जब उससे कनेक्शन जुड़ जाए, आप सुन रहे कि नहीं? सुधार यहां करना है। प्रकाश कहीं नहीं होता, पर जब कनेक्शन जुड़ता है तो प्रकाश हो जाता है। जैसे किसी भी चीज को जलाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक अर्थ की और एक करंट की। होती कि नहीं? बोलो ना, एक अर्थ की और एक करंट की। तो अर्थ तो सब जगह तुम्हारे पास है, पर करंट अंदर का भाव है, वो जोड़ दो, अपने आप प्रकाश हो जाएगा। ए इंद्रध्वज विधान ऐसा है, मात्र अपने अंदर का भाव जोड़ना है, कनेक्ट करना है। फिर देखना इस विधान की महिमा तुम खुद कहोगे कि वास्तव में हमने कुछ पाया है। कुछ नहीं, बहुत कुछ पाया है। सुबह हमने बताया था पड़ावा का उदाहरण, इसकी महिमा है। जहां काल पड़ रहा हो, पानी नहीं गिर रहा हो, खेतियां समाप्त हो रही हो, वहां पर इस विधान को करना नियम से ये अपनी महिमा छोड़ के जाएगा। और कई जगह ऐसे हमने नहीं, और भी विद्वानों ने कई जगह विधान किए हैं जहां पर परिस्थितियां ऐसे आई और विधान को करने के बाद उस स्थान पर वो कार्य हुआ है। तो आप लोग भी अपने आप को थोड़ा बदलिए। और अब थोड़ा सा 8 दिन का समय मिला है। कितने दिन का? और जिंदगी कितने दिन की है? कौन ने कह दी? इनकी 8 दिन की जिंदगी जबरदस्ती की है? कभी बताएंगे जिंदगी कितने दिन की, चर्चा करेंगे अपन। तो समझ रहे कि नहीं? तो आप लोग सब एक दूसरे को प्रोत्साहन। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, ये बताओ आपका पुण्य तो आपको मिलना कि नहीं मिलना? जो आएगा उसका पुण्य उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ना, मिलेगा ना। और यदि आप चाहो तो ब्याज भी कमा सकते हो।
ब्याज मालूम कैसे मिलता है? जब हमारे पास 100 रुपए हैं और हम आपको दे देंगे तो आपसे हम 100 के 110 या 105 102 लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ब्याज होता कि नहीं होता? नहीं, हमें पता है कि तुम नहीं दोगे वापस। अरे तुम्हारे नहीं मिले, हमारे तो मिल जाए, पता है। तो ये मूलधन के साथ जो ब्याज मिला, ऐसे ही आपका मूलधन, आपका आना, भगवान की पूजन करना ये है। पर यदि आप 4 लोगों को प्रोत्साहित कर दोगे और 4 लोगों को बोल दोगे वो आए नहीं आए इसकी चिंता मत करना, पर तुमने उनको जोड़ने का भाव रखा है, भगवान के प्रति लाने का भाव रखा है, तो उनका 16% आपको अवश्य मिलेगा। कितना परसेंट? 16%। और यदि आपने 4 लोगों से बोला तो कितना परसेंट हो गया? बोलो ना, 64%। तो आपके पास कितना पुण्य हो गया? 100 तो खुद का है और 64 तो कितना हो गया? 164। देखो धर्म की महिमा, ऐसे ब्याज बढ़ता है, ऐसे पुण्य बढ़ता है। इसका उदाहरण भी हम आपको देंगे, पर आज नहीं। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था, मैं आपको वो उदाहरण जरूर बताऊंगा। तो आइए सब मिलकर के अपनी मनोभावनाओं को प्रभु के दरबार में जोड़ेंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। आज सब लोग ऐसे ही करना कि आपके जितने रिश्तेदार हों, जितने मिलने जुलने वाले हों, सबको एक बार अभी जाकर के फोन लगाना कि भाई साहब, भाभी, ताता, ताई जो भी हों, है मित्र, दोस्त, यार जो भी हों, सहेला सहेली, लेडीज एंड लेडाज जो भी हो, सबको फोन लगाना कि भाई साहब हमारे यहाँ विधान हो रहा है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इस विधान में आइए, विधान में सम्मिलित होइए और पूजन कीजिए, ध्वज स्थापित कीजिए और अपना पुण्य बढ़ाइए और हमारा पुण्य बढ़ाइए। इतना कह देना, वो आए नहीं आए, तुम्हारा पुण्य तो तुम्हारे पास, बोलो ना, आ ही जाएगा। अच्छा, कौन कौन करेगा फोन जरा बताना, उठाकर हाथ। अभी जाके फोन कौन करेगा घर में जाकर के? 1 2 पूरा उठाओ ना, ऐसा आधे करंट से लग गया क्या है? लखबार बोल, अच्छा हाथ उठाओ ना पूरा अच्छे से, है क्या कह रहे? बोल लो तुम तो राम भाई। तो फिर हाथ का नहीं उठा पा रही? ऐसा तो उठा रही जैसा कुछ बहुत कष्ट हो रहा हो। हाँ जी, बात, ताली बजाओ इनको। तो समझ गए ना? तो ऐसा सब लोग मिलकर के एक दूसरे को फोन करना और प्रातः काल यहाँ पर 6:15 बजे, कितने बजे? और एक चीज ध्यान रखना, मैं इंतजार किसी का नहीं करता, मात्र देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरी डिक्शनरी में इंतजार किसी का नहीं है, चाहे सौधर्मेंद्र हो चाहे महायज्ञ आए। अभी पिछले वर्ष में नहीं, अभी अप्रैल में ही पंच कल्याण करा रहा था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद पंच कल्याण में भगवान की बारात निकाली और मम्मी पहुंची कब? जब बारात लौट के आ गई। अब भी कह रही हमें तो रोको ही नहीं है। हमने भी कहा भगवान अभी कोई के रोके ने रुके हैं और ना रुकने, तो ऐसे ही आपने सोची हो है? नहीं, मुझे पता है 6:15 का मतलब क्या है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग यहाँ पर लेट आओगे और वहां 9-9:30 बजे के बाद उठ के भागना भी शुरू कर देते हो, चाहे महाराज जी के प्रवचन हो चाहे नहीं हो। हमारा काम बनता, इस सेल्फिश लोग कहलाते हैं। 6:15 अभी कोई ऐसी वो नहीं है, वो जेला 6 बजे अच्छा हो जाता, वो फट जाती है। 6:15 बजे आपको आना, अंधेरे का जितना दोष है मुझे लगेगा, ठीक है ना? आप तो अपनी चिंता करो कि हम इतने शामिल हो जिससे टाइम से हम यहाँ पर काम कर सकें और 10:30 तक हम आपको यहाँ से छोड़ सकें। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत है, जो आएगा सो आएगा। तुम्हारी गर्दन हिलाने से हम इतनी अच्छी नहीं है कि हम मान जाए,
है? जो आएगा सो अभिषेक मिल जाएगा, नहीं आएगा हम सोचो का शांति धारा के बाद अभिषेक कराएं तो किसी को भी अभिषेक करने नहीं मिलेगा। आपके मंदिर की जो परंपरा है वो मंदिर में 10 दिन बाद बिल्कुल करना, मुझे कोई परंपराओं से विरोध नहीं है, पर यहाँ की विधि विधान में हमें समय को ध्यान रखना, तब तो हम इतना काम करा पाएंगे। और नहीं तो पता चले कि एक दिन में एक ही पूजन हो पाएगी और फिर तुम लोग 10 बजे के बाद रुक नहीं पाओगे। सब चीजें देखना है, चौका भी देखना है, चूल्हा भी देखना है, दुकान भी देखना है, तो फिर भैया समय को यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। आप तो यहाँ कह रहे अभी सागर में जब विधान कराया 5:30 बजे बुला लेते थे हम, 7:30 बजे 2500 लोग अभिषेक कर लेते थे और शांति धारा हो जाती थी। लगन होना जो कहां 20-20 किलोमीटर से लोग आते थे अभिषेक करने। और तुम सोचो कि भगवान हमारे हिसाब से इंतजार करे, हमारे हिसाब से चले, तो फिर तुम भगवान के सच्चे भक्त नहीं हो कि तुम भगवान को पानी में बैठा ले हो 8 बजे से 9 बजे तक भगवान तुम बैठो हमारा यहाँ आराम से, 7 बजे से 8 बजे तक भगवान तुम बैठे हैं, अब फिर 1 महुआ से टपका, फिर 2 महुआ से टपके, फिर 3 महुआ से टपके, आराम से चल रहा है अभिषेक, भगवान गीले हैं, चिंता नहीं करो। हम 1 घंटा आपको पानी में बैठा लें तो कैसा लगे? बोलो, थोड़ा समझो, व्यवहारिकता भी ऐसी लो जहां पर हम व्यवस्था। हाँ देखो, भीड़ लगी, लाइन लगी तो कोई बात नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, पर गैप में चल रहा है, भगवान आराम से बैठे, तो ये चीज अच्छी नहीं है, दोष कारण है। इस निर्दोष पूजा नहीं है। कौन सी पूजन है? सदोष पूजन। आप उससे बचिए। तो कल से आप लोग समय करें, क्योंकि कल हमें सकलीकरण भी करना है, इंद्र प्रतिष्ठा भी करना है, मंडप प्रतिष्ठा भी करना है, और आचार्य श्री की पूजन भी करना है, विधान की भी पूजन करना है, नित्य नियम की पूजन भी करना है, और साथ में 9 बजे महाराज जी का ठीक प्रवचन शुरू भी कराना है। क्योंकि फिर नहीं तो यहाँ पर यदि लेट होंगे तो फिर चाहारचर्या लेट होगी, तो श्रावक भी, सबका हमें व्यवस्था देख के चलना कि सब काम व्यवस्थित समय पर हो जाए, अपन सब आनंद लेंगे, आपको भी आनंद आएगा। पहला दिन है, आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे होगा, क्या होगा, मुझे पता है कि आप लोग भी दौड़े दौड़े भागे भागे आओगे, क्योंकि लगन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए फिर ना यहाँ दिखाती ना यहाँ दिखाती, मात्र यहाँ ही सब कुछ दिखाती है, और वो दिखाएगी, मुझे विश्वास है, समोसरण की। तो आइए सब मिलकर के कार्य करेंगे और सब मिलकर के आनंद लेंगे भक्ति के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोलो इंद्रध्वज महामंडल विधान की।